नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा हुआ है, वैदिक संस्कृति। आज उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है हमारा वैदिक साहित्य। जो हमारे पुरानी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो जैसे कि वेद हमारे कौन कौन से हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि ये क्या क्या हैं। इनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है, दोनों तरह से, जनरल नॉलेज के लिए भी और हमारी हिंदू संस्कृति के लिए भी हमें ये जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अपना। आज तक हमने अभी तक पहले पढ़ लिया क्या, वैदिक काल में हमने ऋग्वेद भी पढ़ लिया, उत्तर वैदिक काल भी पढ़ लिया। इसके बारे में हमने सब चीज़ें पढ़ी। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, सतलज यमुना, इन सारी चीज़ों के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी ने ये वीडियो देख लिए होंगे। दोनों जिन्होंने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी है, उनको मैं आप जो है उससे जाकर पहले वो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लीजिए, जिससे जो है आपकी सारी इसमें जो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएं। उसके बाद में ये वाला वीडियो देखिएगा, तब आपकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए आज जो है हमारी जो चीज़ें बची हैं, हमने इसमें 16 अपने संस्कार के बारे में भी जाना था, विवाह के बारे में जाना था। फिर उसके बाद में हमने ये जाना था, ये भी आपसे कहा था इनको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये प्राचीन नाम नदियों के पूछे जाते हैं। ये सब उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। आगे जो है आज हम जानेंगे अपने सबसे पहले वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य में जो है सबसे पहले नंबर आता है हमारे वेदों का। वेद जो हैं, वेद की दो की संख्या कितनी है? 4 है। ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। कौन कौन से वेद हैं हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हमारे वेदों के नाम हैं ये चारों। अब इसमें जो है ऋग्वेद को आपको बताया था मैंने कि इसकी रचना जो है ऋग्वैदिक काल में हुई, और उसके बाद जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। ये भी आपको अच्छे से याद होगा, जो भी आपको ने ये वीडियो पहली और दूसरी दे रखी है उसे पता होगा अच्छे से ये बात। उत्तर वैदिक काल में हुई। फिर उसके बाद में जान लीजिए ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर के वेद त्रयी बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि कौन से तीनों को मिलाकर के जो है वेद त्रयी बोला जाता है वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ऋग्वेद की रचना जो है वो लगभग समझ लीजिए 1500 ईसा पूर्व यह जो है इसकी रचना हुई थी। आज से लगभग समझ लीजिए 3500 साल पहले, जब ईसा पूर्व मतलब इधर 2000 साल और 1500 साल उधर, मतलब 3500 साल लगभग पूर्व जो है इसकी रचना हुई थी। 3500 साल पुरानी है ऋग्वेद हमारी, बहुत ज़्यादा ही पुरानी, इसीलिए कहा जाता है सबसे ज़्यादा पुरानी। फिर उसके बाद में इसकी जो रचना है वो किस में हुई है? 10 मंडलों में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडलों में और विभाजित है ये, और साथ में इसमें जो है 1028 मंत्र हैं। 1028 मंत्र हैं। और इसके बाद में इसको जो है मैंने आपको क्वेश्चन इन चीज़ों के बारे में बताया है, जो जीके T10 वाले वीडियो हैं उनको भी देख लीजिएगा। ऋग्वेद के जो पहले 7 मंडल हैं, ऋग्वेद के 7 मंडल जो हैं पहले, उनकी रचना जो है वंश मंडल जिनको कहा जाता है, इनकी रचना पहले हुई थी। 2 से 7 तक की जो मंडल हैं उनकी रचना जो है पहले हुई थी, जिनको वंश मंडल कहा जाता है। इन मंडलों के जो हैं नाम क्या हैं, नाम भी आप जान लीजिए कौन कौन क्या नाम है इनका। वंश मंडल जो है हमारा ग्रत्स, मद, फिर विश्वामित्र, ये सब उसके मंडलों के नाम बता रहे हैं आपको। विश्वामित्र, फिर कामदेव, फिर अत्रि, साथ में भारद्वाज और वशिष्ठ। ये जो है हमारे वशिष्ठ, ठीक, ये हो गए आपके 6 ये जो है मंडल हो गए आपके वंश मंडल, इनको कहा जाता है। फिर इसके बाद में जानते हैं हम 9वें मंडल की रचना जो है किसने की थी? सोम देवता से संबंध मंत्रों के आधार पर हुई है 9वें मंडल की। 9वें मंडल की जो रचना है वो सोम देवता से संबद्ध मंत्रों के आधार पर हुई है। फिर 10वें मंडल के बारे में यहाँ मैंने लिख रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। 10वें मंडल का निर्माण जो है सबसे बाद में हुआ, और यह जो है मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन
को आरंभिक व्याख्या के कारण प्रसिद्ध है। इसी में ही जो है वर्ण विभाजन जो है 4 वर्ण बताए थे, वो जो है इसी में दिया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में इसीलिए सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। आरंभिक व्याख्या जो है इसी में हमें मिलती है। फिर उसके बाद हमारा गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र भी जो है वह ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है, ये तो सभी को याद होगा। ठीक, ये जो है ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। यह मंत्र किसके ऊपर, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। मंत्र जो है किसको समर्पित है ऋग्वेद गायत्री मंत्र, यह जो है सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र किस में है, पद्य में रचित है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपसे इसके बारे में मैंने बता दी। इसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आपको। ईरानी ग्रंथ जो है पारसी में है जींद अवेस्ता। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो इसलिए बता रहे हैं आपको कि ये जींद अवेस्ता जो है इसका स्रोत भी ऋग्वेद है। ये भी जो है ईरानी ग्रंथ भी लिखा गया है, ऋग्वेद से ही इसको भी लिखा गया है। फिर हमारा जो है अस्तोमा सद्गमय पाठ भी जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ये सभी ने इस सेंटेंस को सुना होगा और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये आप बताइएगा कि ये हमारे देश में कहाँ लिखा होता है, ये कौन सा वाक्य है, ये इसको आपको बताना है। ये चीज़ को देख करके हमें बताइएगा कहाँ पे ये लिखा हुआ मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है सामवेद के बारे में जानेंगे। सामवेद की रचना जो है वो ऋग्वेद के बाद में हुई है। कलर चेंज कर लें। हाँ, सामवेद की रचना जो है वो ऋग्वेद के बाद में हुई है। ऋग्वेद के बाद इसकी रचना जो है ऋग्वेद के बाद में हुई है। इसका अधिकांश भाग जो है वह किससे लिया गया है, ऋग्वेद से ही ले लिया गया है अधिकांश भाग। इसमें मात्र जो है 76 मंत्र जो हैं वो अलग हैं, मौलिक हैं। बाकी सारा जो भाग है वह ऋग्वेद से ही ले लिया गया है। ठीक, ये चीज़ हो गई। उसके बाद सामवेद जो है 2 भागों में 2 भाग हैं इसके। सामवेद के 2 भाग हैं। एक कौन सा, इसका नाम है पूर्वार्चिक और दूसरा जो है उत्तरार्चिक। ये इसका दूसरा भाग है। इस वेद की जो प्रचलित संहिता है, अभी संहिता भी आपको आगे हम पढ़ाएंगे सारी चीज़ के बारे में, उसका नाम क्या है, कौथुम। ठीक, ये चीज़ भी पूछी गई है आपसे, प्रचलित संहिता। ये हो गया। अब इसके बाद में सामवेद के अंदर जो है कितनी संहिताएं हैं इसकी, सामवेद यहाँ वेद होगा। सामवेद की जो है 1000 संहिताएं थी। वर्तमान में इसके केवल 3 संहिताएं ही उपलब्ध हैं। कौन कौन सी, कौथुम, राणारण्य और जैमिनीय। ये 3 जो हैं खाली यही उपलब्ध हैं। इसके बाद में आपको सामवेद में मंत्र बता दें। सामवेद में 1810 मंत्र हैं टोटल। ठीक, 1810 मंत्र हैं, जिसमें से आपको ये बता दिया 76 हटा देंगे तो 1734 मंत्र जो हैं, 1734 मंत्र जो हैं ऋग्वेद के हैं। मंत्र ऋग्वेद से ले लिए हैं इन्होंने। बाकी जो बचे वो जो हैं हमारे 76 मंत्र इसके मौलिक हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और भी आपको बताते हैं। ये भी चीज़ पूछी गई है। ये क्या है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है। ये भी जो है हमारी सामवेद से ही मानी जाती है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी वेद से मानी गई है। इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक है। अगर पूछा जाएगा कौन सा वेद, तो वो जो है हमारा सामवेद है। तीसरे वेद के ऊपर जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा वेद जो है हमारा कौन सा है, यजुर्वेद। तीसरा यजुर्वेद है हमारा। यजुर्वेद की रचना जो है आंशिक रूप से किस में हुई है, पद्य में हुई है और आंशिक रूप से गद्य में हुई है। दोनों इसमें भाग दे रखे हैं, पद्य भी दे रखे हैं, गद्य भी दे रखे हैं। गद्य भाग जो है उसको क्या कहते हैं, यजूस कहते हैं। इसी वजह से जो इसका गद्य भाग है, इसी वजह से इसका नाम जो है यजुर्वेद पड़ा है। इसी वजह से इसका नाम जो है नाम यजुर्वेद है। फिर इसके बाद में इस वेद में यज्ञों के नियम दे रखे हैं, मंत्र दे रखे हैं, प्रार्थनाएं जो हैं ये इसमें दे रखी हैं इस वेद में। यजुर्वेद के भी जो हैं 2 भाग हैं। कौन कौन से, ये भी जान लें हम। एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद। दोनों में यजुर्वेद आगे लगा देते हैं। यजुर्वेद यहाँ पे लगेगा यजुर्वेद। ठीक, ये हो गया आपका। दोनों इसके भाग ये दोनों हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद जो है उसकी प्रचलित संहिता जो है वो कौन सी है, तैत्तिरीय। ये इसकी प्रसिद्ध संहिता है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी प्रचलित संहिता जो है
वाज अच्छा पेपर जब बनेगा तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि इसकी संहिता कौन सी है। ये मैंने एक कोई एग्ज़ाम में आया भी था, मेरे याद नहीं है मुझे कौन सा, लेकिन इसमें एक एग्ज़ाम में ये मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसकी प्रचलित संहिता, ये दोनों संहिता हैं, भूलिएगा नहीं, ये दोनों संहिता। ठीक, ये हो गई इसकी, ये हो गई तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद की संहिता हो गई। सबसे अधिक भाष्य जो हैं इसी वेद पर लिखे गए हैं। राजसूय, और अब जो आपने सुना होगा, इससे पहले मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, सबसे अधिक जो राजसूय और वाजपेयी यज्ञ है, इसका पहली बार उल्लेख जो है इसी वेद में प्राप्त होता है। चलिए आगे बताते हैं आपको हम। यजुर्वेद की जो है 5 संहिताएं ज्ञात हैं, कौन कौन सी वो भी बता दें। एक पेज ऐड कर लें यहाँ पे, जिसमें वहाँ पे लिख देंगे, जगह थोड़ी कम है यहाँ पे। चलिए, यजुर्वेद की 5 संहिताएं हैं, कौन कौन सी हैं संहिताएं। मैत्रायणी संहिता, फिर दूसरा है काठक संहिता, कपिस्थल कठ संहिता, और फिर 1-2 बता ही दिए आपको हमने, तैत्तिरीय संहिता, फिर उसके बाद वाजस्नेयी संहिता। ये इसकी 5 संहिताएं हैं। और इसके बाद में जो है तैत्तिरीय जो संहिता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, आप स्तंभ संहिता, इसका दूसरा नाम है। ये चीज़ें हो गई। ठीक, ये सारी इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। एक बात और भी जान लीजिए, प्रथम 4 कृष्ण यजुर्वेद से और अंतिम जो है शुक्ल वेद से। ये जो 3-4 हैं प्रथम, ये सब जो है किससे संबंधित हैं, कृष्ण यजुर्वेद से, यजुर्वेद। और ये जो है आखिरी वाली, ये जो है शुक्ल यजुर्वेद से, यजुर्वेद से संबंधित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हो गया। अब अगला नंबर आता है हमारा अथर्ववेद का। अथर्ववेद में यहाँ पर होगा इसका रा, ये हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये हमारा चौथा वेद है, चौथा वेद है। अथर्ववेद में जो है 731 सूत्रों का संग्रह है, जिसमें लगभग 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र, इसमें मेन चीज़ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें जो है तंत्र मंत्र दिया है, वशीकरण वाले मंत्र जिसमें हैं, भूत प्रेत वाले मंत्र किसमें हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। भूत प्रेत, धर्म, जादू टोना किसी को करना हो तो ये इसको पढ़ लेगा, उसको सब चीज़ें आ जाएंगी। आदि के इसमें मंत्र दे रखे हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में इसमें जो है इसका विभाजन जो है किसमें किसमें किया गया है, इसका विभाजन मंडलों में नहीं है। जैसे अभी इससे पहले के सेट ने बताया आपको, वो सब जो है मंडलों में ही सबके विभाजन थे। इसका विभाजन जो है मंडलों में नहीं है, कांडों में है। इसका विभाजन कांडों में है। कितने कांड हैं इसमें, 20 कांड हैं, 20 कांड हैं इसमें। फिर उसके बाद में अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और अथर्वागिर सवेद भी नाम से जाना जाता है। इसके नाम भी पूछे जाते हैं आपसे। फिर उसके बाद में अगला है हमारा अथर्ववेद को लोक साहित्य वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को लोक साहित्य वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना जो है वह आम लोगों द्वारा की गई थी। रीज़न क्या है, आम लोगों द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। इस वेद में भी जो है गद्य और पद्य दोनों ही तरीके के प्रयोग किया गया है इसमें लिखने में। इस वेद का अधिकांश भाग जो है जादू टोने पर आधारित है, और आर्यों के लौकिक जीवन के विषय में सर्वाधिक जानकारी इसी वेद से मिलती है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये जो है क्वेश्चन इसके आते हैं, आर्यों के लौकिक जीवन के विषय में सर्वाधिक जानकारी इसी वेद से मिलती है। ये चीज़ें हो गई। ये आपने जो है आप सारे वेद पढ़ लिए आपने, ऋग्वेद, सामवेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, और ये आपका अथर्ववेद से। इनसे सबसे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में आते हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, वेदों को मौलिक रूप से समझना कठिन था। सारे वेद जो हैं सभी लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो उनको समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, और इनको जो है इस पर विभिन्न चरणों में भाष्य लिखे गए। इसी में ही जो सबसे पहले रचना जो है ब्राह्मण ग्रंथों की गई। अब आगे जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो गद्य रचनाएं हैं।
जो वेदों से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के महत्वपूर्ण अंग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का जो है शुरुआत कहाँ से हुई, वो जब यहाँ पे देखिए बताया था हमने आपको अभी, कृष्ण यजुर्वेद से जब लिखना शुरू हुआ तब यहाँ से ही ब्राह्मण ग्रंथों की शुरुआत हुई कि इसके लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथ लिखने चाहिए। तो इसकी कहाँ शुरुआत होती है, कृष्ण यजुर्वेद से, यजुर्वेद से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद में सारे अलग अलग जो हैं इनके पूछे जाते हैं, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। ऋग्वेद के जो हैं कौन कौन से ब्राह्मण हैं, क्या नाम है उनके, इनके भी जो हैं 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय तथा कौशितकी। ये इसके 2 ब्राह्मण हो गए ऋग्वेद के। सामवेद के 2 जो हैं ब्राह्मण कितने हैं, 3 ब्राह्मण हैं, पंचविश, षड्विश, फिर उसके बाद में जैमिनीय। ये जो हैं सामवेद के हो गए, यहाँ सा होगा, ठीक, ये सामवेद के हो गए। फिर यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं उनका नाम क्या है, शतपथ, ये हमने इससे बहुत पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तथा तैत्तिरीय, ये इसके ब्राह्मण हैं। फिर अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है, उसका नाम है गोपथ। ये चीज़ें हो गई इसके 4 ब्राह्मण। इसके बाद में आता है हमारा अरण्यक। अरण्यक जो है इसका जो है वनों में लिखे गए थे ये, इनमें जो है विचारकों का चिंतन है, जो उनको वन में रहकर अपनी बातें जो हैं वो उसमें लिखते थे। इनमें यहाँ होगा, इनमें विचारकों का चिंतन है, जो उनको वन में रहकर लिखते थे, वो है अरण्यक। देखिए नाम से भी इसका, इसमें जंगल झलक रहा है, तो ये जो है वन से में रहकर इनको लिखा जाता था। अरण्यक ग्रंथों में यज्ञों एवं पुरोहितों के दार्शनिक और आध्यात्मवादी स्वरूप की रचना की गई है। इसमें किसकी रचना है, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी स्वरूप की रचना की गई है। इसमें आरण्यक और उपनिषद जो हैं दोनों वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वेदांत किसे कहते हैं, आरण्यक और उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। ये जो हैं वेदों के अंतिम भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई थी। फिर उसके बाद में आरण्यक में वानप्रस्थों द्वारा संहिताओं की ज्ञान मार्गीय व्याख्या की गई थी। वेदों के आरण्यक जान लीजिए, किसके किसके कौन से आरण्यक हैं। ऋग्वेद के जो हैं 2 हैं, नाम देखिए वही है, ऐतरेय, कौशितकी, ये हो गए इसके। सामवेद के जो 2 हैं वो क्या हैं, जैमिनीय, छांदोग्य, ये हो गए इसके। फिर यजुर्वेद के हैं बृहदारण्यक, फिर तैत्तिरीयाणक और मैत्रायणी, ठीक, ये हो गए इसके। अथर्ववेद का जो है कोई भी नहीं है, याद करने से आप लोग बच गए। इसमें ये पूछा जा सकता है किसका आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। फिर उसके बाद में उपनिषद की रचना हुई। उपनिषद का जो है अर्थ क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु के उपनिषद का अर्थ क्या है, गुरु के समीप शिक्षा प्राप्ति के लिए बैठना, शिक्षा प्राप्ति के लिए बैठना, ये आपका उपनिषद का अर्थ है। उपनिषदों में जो है गद्य और पद्य दोनों ही मिलते हैं। फिर उपनिषदों की व्याख्या जो है वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी के रूप में उपनिषदों की रचना की गई थी। इसको भी जो है इसलिए वेदांत कहते हैं। देखिए इसको भी वेदांत यहाँ पे मैंने बता दिया था वैसे, लेकिन वहाँ पे भी बता रहे हैं आपको। ये दोनों जो हैं इनको आखिरी में रचा गया, इसलिए वेदांत इनको भी कहा जाता है। उपनिषदों की व्याख्या ही भारतीय दर्शन का आधार है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी में, उपनिषदों की व्याख्या ही भारतीय दर्शन का आधार क्या है, उपनिषदों की व्याख्या। उपनिषद प्रायः संवादों के स्वरूप में है। किसके किसके संवाद में है, जैसे बता दें यहाँ पे आपको, पति पत्नी के संवाद में है, पति पत्नी। और ये पति पत्नी कौन थे, याज्ञवल्क्य ये थी, और इनकी पत्नी थी कौन, मैत्रेयी। इन दोनों का संवाद है इसमें। फिर उसके बाद में आरूणी और श्वेत केतु पिता पुत्र का संवाद है। पिता पुत्र कौन कौन है,
आरुणि, श्वेत केतु, श्वेत केतु, इनका संवाद है। फिर उसके बाद में दार्शनिक और दार्शनिक दो लोग हैं, उनका संवाद है। दार्शनिक, दार्शनिक, इनके नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ ऐसे ही पढ़ लीजिएगा एक बार, ये चीज़ें हैं, ये हैं, इनके बीच में संवाद। फिर वेदों के उपनिषद हैं, उनका नाम बता दे रहे हैं आपको। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद, दूसरा कौन सा है, कौशितक्यु उपनिषद। फिर सामवेद का जो है छांदोग्योपनिषद, और एक और है केनोपनिषद। इनके जो हैं ज़्यादा हैं, देखिए ईशोपनिषद, दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, फिर श्वेतानिषद, वरोपनिषद, फिर उसके बाद मैत्रेयणी उपनिषद, ये इनके उपनिषद हो गए। उसके बाद में इनका जो है अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इसको याद कर लीजिएगा, ये मुंडकोपनिषद जो है पूछा गया क्वेश्चन है। मुंडकोपनिषद ये पूछा हुआ है कि मुंडकोपनिषद किसका जो है उपनिषद है। फिर मांडूकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ये इनके हो गए। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इनको जब आप एक दो बार पढ़ लेंगे ना तो ये सब चीज़ें लगभग आपको पता चल जाएंगी। जब सामने आपके आंसर आएगा, ऑप्शन आएंगे, तो फिर आप जो है टिक सही लगा लेंगे, उसमें कोई आपकी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर इसके बाद में हमारा रचना होती है वेदांग की। वेदांग की रचना जो है साधारण संस्कृत में की गई। इनकी संख्या क्या है, 6 है। वेदांग जो है मानव रचित होने के कारण इनको श्रुति भी कहा जाता है। वेदांग के प्रकार जो हैं 6 कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, और फिर निरुक्त और छंद एवं ज्योतिष, ये सब जो हैं ये इसके प्रकार हो गए। फिर आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूत्र जो हैं 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, सौत्र सूत्र, फिर उसके बाद ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल्व सूत्र। सौत्र सूत्र जो है उसमें धार्मिक रूढ़ियों, नियमों और विश्वासों की जानकारी है। धार्मिक रूढ़ियों, नियमों की और विश्वासों की जानकारी है इसमें। फिर ग्रहम का क्या है, जन्म, विवाह, सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, यही सब चीज़ में लिखा हुआ है। श्राद्ध आदि संस्कार के बारे में दे रखा है। फिर उसके बाद में धर्म सूत्र की बारी आती है। धर्म सूत्र में क्या है, कर्म, व्यवहार, फिर यज्ञ, संस्कार जो हैं इनमें दे रखे हैं, संस्कारों के कर्तव्य का वर्णन है। फिर शूल्व सूत्र में क्या है, यज्ञ वेदी का निर्माण, ज्यामितीय तथा गणितीय बातें इसमें बता रखी हैं। गणितीय बातें, ये चीज़ें हो गई आपकी सूत्र। फिर आखिरी आगे आता है आपका भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन जो है 6 प्रकार के हैं। न्याय दर्शन कौन सा है, इसका संस्थापक जो थे कौन थे, गौतम। ये आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। संस्थापक इसके थे गौतम। इसमें है क्या, न्याय सूत्र। अभी ये क्वेश्चन तो आपने जल्दी एग्जाम दिया होगा, तो इसमें ये पूछा गया था आपका कौन सा, पतंजलि वाला, योग दर्शन वाला पूछा गया था। इसके संस्थापक कौन थे, पतंजलि थे। पतंजलि। सांख्य दर्शन के जो है थे संस्थापक कपिल। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे कणाद। फिर वेदांत संस्थापक थे इसके ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र नाम था उनका, और एक और नाम था बादरायण। फिर मीमांसा दर्शन, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका भी। इसके संस्थापक थे जैमिनी। ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी ये भारतीय दर्शन से हो गई। फिर लास्ट में बचता है आपका स्मृति। स्मृतियाँ जो हैं धार्मिक कानूनी संहिताएं हैं। इनमें प्रमुख
संहिताएं कौन कौन सी है, मनुस्मृति है, फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य है, नारद होगी यहाँ पर, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है। इस तरह से आपकी जितने भी इसमें वैदिक संस्कृति में जो भी चीज़ें आती थी वो मैंने इंपॉर्टेंट जो भी थी वो सारी A to Z बता दी हैं आपको। पूरी उम्मीद करता हूँ इसमें से बाहर से कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस तीनों वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें, और उसके बाद जो भी कोई बुक हो आपके पास उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आपकी सारी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे अच्छे से और सब चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। और टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर जो है इसका क्विज़ भी होगा, तो आप उसमें क्विज़ भी तैयार हो जाएगा, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, और शेयर भी कर दीजिए कुछ लोगों को, जिससे जो है और लोगों का भी कुछ बेनिफिट हो जाए इससे। नमस्कार, धन्यवाद।